बहुजन समाज पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जी, इनको मिशन से कुछ लेना देना नहीं। बहन जी को यह नहीं कहना चाहिए कि मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। देखिए बहन जी पा गई हैं और कुछ मेरे पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, कद्दावर नहीं गद्दार नेता हैं, और जितने तोतले और बानर घूम रहे हैं उनके साथ में उनका कोई मतलब नहीं है। मुख्तार अंसारी का मरना ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मजबूत होना। अब ये सवाल उठता है कि दलितों का असली नेता कौन? दलितों, शोषितों, मजलूमों का नेता उभरता हुआ चंद्रशेखर आजाद रावण है। शेखर रावण नहीं आया और मान्या बहन जी नहीं बुलाई, और डॉक्टर इंदु चौधरी को ये नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने लायक है। पूरी ऑल इंडिया में हर भाषा की जानकार है डॉक्टर इंदु। आनंद बिल्कुल काबिल है, गुड बॉय, गुड बॉय। धरती झुक नहीं सकती, आसमान के आगे अब कोई चारा नहीं है, शमशान के आगे और मंदिर के मुद्दे का फैसला हो या होता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तुम्हारे भगवान श्री राम को भी झुकना पड़ा भारतीय संविधान के आगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है मऊ जनपद में। हालांकि ये क्षेत्र जो है घोसी लोकसभा में आता है, सरसेना में, और हमारे साथ किशोर कुमार पगला जी हैं जो बसपा के कद्दावर नेता हैं और मिशन के कलाकार हैं। और बहन जी की जब सरकार थी तो ये राज्य मंत्री थे, और समझ लीजिए कि बसपा जो 4 बार अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, और उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इतने अच्छे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए जो जिनके कामों को आज भी जाना जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि बसपा इस समय जो है अपने अस्तित्व को ढूंढते हुए नजर आ रही है? देखा जा रहा है चुनाव में 2014 से लगातार एक भी सीट लोकसभा में ना आना, ये बहुत ही चिंता का विषय है बसपा के लिए। विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें 1 सीट आती है, लोकसभा का 2014 से चुनाव होता है, 2014 में 1 भी सीट नहीं आती है, 2019 में जो है सपा के गठबंधन में होता है तो 10 सीटें आती हैं। इसके बाद से उनके सांसद जो 200 जीत कर जाते हैं वो बिखर जाते हैं। इसके बाद 2024 का चुनाव में जो हालत हुई है बसपा की, आप समझ सकते हैं। जिस समय नारा दिया गया था कि इस बार जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है, फिर भी जो है बहन कुमारी मायावती जी इस बार अकेले लड़ी, और उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा बहन कुमारी मायावती को। लेकिन स्थिति ये होती है कि इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां रहती हैं और ये अकेले चुनाव लड़ती हैं, और इंडिया गठबंधन जो है मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा होता है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी, पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरती है। हमारे साथ किशोर कुमार पगला जी हैं जो राज्य मंत्री रह चुके हैं और बसपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं, और इनका भी एक बार वायरल हुआ था बातें कि समाजवादी पार्टी में इनका फोटो वायरल हो गया था और बड़े विवादों के दौर से गुजरे थे ये, उस पर भी हमने बातें किया था। लेकिन इस बार बातें हम करेंगे कि आखिरकार वो क्या कारण रहा कि अब जो स्थिति बसपा की सर कर दे तो लगातार वोट परसेंटेज घटते चला गया, और वही 2014 में वही स्थिति, 2019 में गठबंधन रहा तो 10 सीटें भी आ गई, 2024 में स्थिति ये है कि 1 भी सीट नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा है कि यह स्थिति जो भी कमजोर हुई है जी, बहुजन समाज पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जी, इनको मिशन से कुछ लेना देना नहीं है। न गांव में जाना है इनको, न गरीबों मजलूमों के साथ जाना है। इनका होटल अटेंड होता है, होटल में भोजन, होटल में पैसा, होटल में गद्दे, होटल में एसी में जब ये हैं तो बेचारे इनको क्या जरूरत है जाने की। अगर मान्या बहन जी अगर ये सख्त होती तो ये कहती कि तू जाकर के होटल में मौज मस्तियां ले रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ये बाबा साहब का मिशन है, ये कांशीराम के संघर्षों और आदर्शों का मिशन है। इस मिशन को मैं भी शादी नहीं किया, मैं भी आजीवन कुंवारा हूँ, और कुंवारा रहने का मैंने फैसला लिया है। क्या कर रहे हो भैया तुम? अच्छा, लेकिन ऐसा बहन जी नहीं कहती हैं, ना पूछती हैं। मेरा कहना है कि राजा को अंधा नहीं होना चाहिए, राजा को गूंगा नहीं होना चाहिए, और राजा को बहरा नहीं होना चाहिए।
राजा तो राजा होता है, ये राजा की जिम्मेवारी है कि अपने प्रजाओं से, अपने सिपाहियों से पूछे कि भाई तूने कहाँ गुजारी है रात, तूने किसको संदेश दिया है, मेरे मिशन का पाठ तूने किसको पढ़ाया है। लेकिन वहां जाकर के ये पैसे वालों की तलाश करते हैं कि किसके पास ज्यादा पैसा है, चुनाव तो वो उसको लड़ना चाहिए। मैं कहता हूं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, मैं कलाकार हूं, कम से कम लगातार मुझे रहने का, माननीय कांशीराम साहब के साथ में रहने का मुझे 15 साल तक कंटिन्यूअस के साहब के साथ मुझे रहने का मौका मिला। मैं साहब के साथ मैं देश के कोने कोने में मैं गया हूं। जी सर। इस बात को माननीय बहन जी भी जानती हैं। हेलो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीरो से हीरो बना देते हैं। आज मिल जाएगा सर, आइए आप यहाँ पहले। गायक कलाकारों को टिकट देते हैं। नहीं मिलेगा, उसी को बुला लेते हैं यहीं पर। समाजवादी पार्टी हेलो। भरपूर कलाकारों का ख्याल करती है। लोग कहां से कहां चले गए, हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मिशन के लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे आंध्र प्रदेश हो जी, बहुजन समाज पार्टी के वास्तव में जो वफादार कलाकार हैं, जो अपने तहे दिल से, हृदय की गहराई से मिशन की बात, बहन जी की बात, माननीय कांशीराम जी की बात और तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों का जो मिशन है, जो दर्पण है, उसको कितना बढ़िया से ये पहुंचाने का काम करते हैं जन जन तक, इनका कभी भी ख्याल नहीं किया जाता है। अच्छा, आपके साथ साथ बहुत सारे मिशन सिंगर हैं जिन्होंने समाज को जागरूक किया है जी, लेकिन गलती कहाँ से हो गई? गलती मैं बता दूं, गलती देखिए मैं बता दूं आपको, गलती यहाँ से होती है, तकलीफ कोऑर्डिनेटरों को होती है, तकलीफ जिला अध्यक्षों को होती है, तकलीफ उनको होती है जो बड़े बड़े इस ओहदों पर पहुंच गए हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। उनको लगता है कि साला ये गाना देगा तो मैं भाषण कहाँ से दूंगा। अच्छा, इसका तो बड़ा नाम हो गया भाई, इसको तो जर्रा जर्रा जानने लगा, बच्चा जानने लगा। अच्छा, सांस्कृतिक मंच जब लगता था, हाँ, जब नेता आता था तो आप लोग गाते भी थे? गाते थे। हम लोग के गाने के बाद एक ठे बहन जी पा गई हैं, और कुछ मेरे पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, कद्दावर नहीं गद्दार नेता हैं। एक कलाकार को झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आएगा, उल्लू की तरह से उसका मुंह है, एक लाइन इधर से एक लाइन उधर से गाएगा। वो बहुत ही अच्छा गायक है, उसका नाम क्यों मैं लूं? नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना है किसी का, लेकिन वो क्या गाता है और हम क्या गाते हैं, हमारा टंडन क्या गाता है, विशाल गाजीपुरी क्या गाता है, और क्या नाम है कि रविराज क्या गाता है, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। कलाकार में हूँ, दर्द मुझे होता है गाने में। अच्छा, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया जो आकाश आनंद जी को, हाँ, और जब मंच पे 2 ही 4 उन्होंने मंच साझा किया और ऐसा भाषण दिया कि लोग जो है उनके अंदर माननीय कांशीराम साहब की झलक देखने लगे। बिल्कुल देखा। लेकिन क्या कारण रहा कि बहन जी ने उनको भी हटा दिया? इसलिए हटा दिया कि वो साफ साफ बात करने लगे, ललकारने लगे। जैसे पहले बहन जी ललकारती थी, माननीय कांशीराम जी ललकारते थे। जो ललकारने पर, कुछ कहने पर हमें वोट डिवाइड होता था, हमें वोट मिलता था, उस बोलती को बंद करा दिया गया। तो जब वो बोलती बंद हो गई तो कौन वोट देगा भाई हमको? सही बात। क्यों देगा वोट? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा कहना है कि जो कलाकार साथी लोग हैं, इनको टिकट दें, इनको MLC बनावें, इनको राज्यसभा बनावें। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद तो बहुत बढ़िया था, आकाश आनंद जी बने। देखिए, और जितने तोतले और बानर घूम रहे हैं उनके साथ में, उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर बहुजन समाज पार्टी फिर से जिंदा रहना चाहती है तो जिला वाइज कार्यक्रम करना पड़ेगा, जिले वाइज में काम करना पड़ेगा, ब्लॉकों में काम करना पड़ेगा, गाँव में आकर के काम करना पड़ेगा। अच्छा, इस हार के बाद उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो जी ने एक प्रेस नोट जारी करती हैं। क्या कि जो है जारी करती हैं और मुस्लिमों पर जो है आरोप लगा देती हैं कि जो है इनको ज़्यादा हमने वो किया लेकिन उनका वोट मिला नहीं।
देखिए ये कहा भी जा रहा है, ये देखा भी गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा बसपा ने ही मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। जी देखिए, हम बता दें, मुसलमानों को दिया, ठाकुरों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, चमारों को दिया, भरों को दिया, अहिरों को दिया, बहन जी ने सबको टिकट दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहन जी को यह नहीं कहना चाहिए कि मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, ये कहना चाहिए कि भाई प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। सही बात। एक बात। दूसरी बात ही कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो लोकल पार्टी है, जिसका बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो आज नेशनल पार्टी कहे जाने के लिए लोग तैयार हैं। तीसरे नंबर की पार्टी उभर करके ये आई है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये मजबूती से काम करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि माननीय कांसीराम साहब ने ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कहा था कि आप भी पार्टी बनाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लिखा हुआ देखा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय कांसीराम जी ने कहा कि भाई ये जो बैकवर्ड समाज का जो बहादुर कौम है, जिसके बल पर मनुवादी ब्राह्मणवादी काम कराया करते थे, चाहे जबरदस्ती चाहे प्यार से, अगर उसको मैं अपने साथ में ले लेता हूं तो मेरा बहुत मजबूती के साथ काम होगा। और वास्तव में वो रहे तो मजबूती के साथ एक बार काम हुआ। इसके बाद जो है अपना वो जब देखा कि भाई माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, तो माननीय कांसीराम जी ने खुद फैसला लिया कि यह दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, अब हमको दोस्ती अलग से करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान, देखिए आज ये समाजवादी पार्टी जो मजबूत हुई है, कांग्रेस बिल्कुल मर गई थी, धरातल में चली गई थी, लेकिन एक ही प्लस हुआ। क्या प्लस हुआ? माननीय मुख्तार अंसारी की मौत, माननीय मुख्तार अंसारी का मरना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मजबूत होना। समाजवादी पार्टी क्यों मजबूत हो गई? मुसलमान एकाएक, मैं कहता हूं मुख्तार अंसारी जी मर गए, सारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचे थे, लेकिन जो मजबूत स्तंभ हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उसके दरवाजे पे जाना चाहिए। जाने के बाद कोई मुकदमा लगा देगा हमारे ऊपर? नहीं। क्यों लगाएगा? हम किसी के मौत में आए हैं, क्यों लगाएगा भाई? हमारा वो दुश्मन थोड़ी ना है। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं कि वो तो गुंडा माफिया था। कहीं गुंडा माफिया नहीं था, वो तो गरीबों का मसीहा था, गरीबों के आंसू को पोंछता था, और गरीब को कोई सताने की कोशिश करता था तो सीधे वो कहता था कि भाई देख, अगर तू गरीबों को परेशान करेगा तो हम तुमको बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं लेके आती है लोकसभा चुनाव में जी, और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जी जो है नगीना सीट से बम्पर वोटों से जीत हासिल कर लेते। देखिए सर, उसके अब ये सवाल उठता है कि दलितों का असली नेता कौन? देखिए, अभी दलितों, शोषितों, मजलूमों का नेता उभरता हुआ चंद्रशेखर आजाद रावण है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी मान्या बहन जी को लोग अपना नेता मानते हैं, इनके बाद ही उनको मानते हैं। जैसे मैं हूं, पॉपुलर हूं, पूरी इंडिया जानती है। किशोर कुमार पगला अगर विधायक बन गया तो बहुत बड़ी चीज तो कर नहीं लिया, आखिर बहन जी की वजह से तो मुझको मिला। तो बहन जी का ही जो वोट था वो चंद्रशेखर रावण को मिल गया, इसलिए कि मैं सुना था कि कोई नेता वहाँ गया और चंद्रशेखर रावण के बारे में अनाप शनाप बोला कि कौन चंद्रशेखर, कैसा चंद्रशेखर, मैं चंद्रशेखर को नहीं जानता। अरे नहीं, फालतू लोगों से बात नहीं करना है, हमारे पास टाइम इतनी नहीं है। नहीं, ये कहना चाहिए था कि वो मेरा भाई है, वो भी यही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। आज नहीं कल, एक न एक दिन उसको भी यही पर आना होगा जहाँ मैं हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है चंद्रशेखर आजाद जी को बसपा में आने की? बिल्कुल। अगर रावण नहीं आया, चंद्रशेखर रावण नहीं आया और मान्या बहन जी नहीं बुलाई और डॉक्टर इंदु चौधरी को ये नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने लायक है, पूरी ऑल इंडिया में हर भाषा की जानकार है डॉक्टर इंदु चौधरी, इसको तो मान्या बहन जी ने बरबस लड़ा दिया।
इंदू चौधरी को नहीं लड़वाना चाहिए था, लेकिन लड़वा दिया। वो भावुक में आकर के बेचारी अपना लड़ गई, रोने लगी, बिलबिलाने लगी कि बारे बहन जी कितनी दयालु हो, कितना वो बर्बाद हो गई, ये कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, बसपा कहा जाता है कि बसपा जो है नेताओं की नर्सरी है, यहीं से नेता पैदा हुए, लेकिन पैदा होते हैं और इसके बाद निकल के चले जाते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर हो गए हैं और भी तमाम जो लोग नेता हैं जो निकलते यहीं से निकल के अपनी पार्टी बना लिए, अलग अलग पार्टी बना लिए। अच्छा सर जी, ये बताइए, मान लो कोई अधिकारी है और मेरे जिले पर जिला अधिकारी है, तो क्या करोगे? उसकी नौकरी खा जाओगे कि तबादला करोगे? केवल उसका ट्रांसफर हो सकता है। जी जी। कि अगर आपके पार्टी में कोई गलत काम करता है तो आप दूसरे प्रदेश में लगा दो, उत्तर प्रदेश छोड़ा दो, जाओ भैया तुम तमिलनाडु काम करो, तुम बिहार में जाकर काम करो, तुम झारखंड में काम करो, तुम्हारे वजह से तो भाई हमारा नुकसान हो रहा है। ये देखिए, मैं बता दूं आपको, ये जो आदत बिगड़ गई लोगों की कमाने की, जब आदमी मोहताज होता है ना, जब मोहताज होता है उसे रोटी नहीं मिलती है, तो ये वहीं भग कर जाता है जहां रोजी रोटी इसको मिलती है। और इसको रोजी रोटी एक ही मिल गया 20 बरस के लिए, एक ही दिन 20 साल की मजदूरी मिल जा रही है, फिर नौकरी काहे करेगा आपके यहाँ? जो भी आया बहुजन समाज पार्टी में माल लिया और माल लेकर के रफू चक्कर हो गया। और बहन जी आज भी उसी के ऊपर विश्वास रखती हैं जो लूटने खसोटने का काम करता है, जो कार्यकर्ताओं को डांट देता है, अरे बैठ तू क्या जानेगा। कोऑर्डिनेटरों से पूछ दिया जाए कि तुम एक लाइन का खाली जवाब दे दो, जब तक इस दुनिया में मैं रहूंगा मैं गुलामी करूंगा। नहीं जवाब दे पाएंगे। कैसे जवाब देंगे? वो पढ़े ही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है। मतलब बहन जी ने अनपढ़ों को कोऑर्डिनेटर बना दिया? अनपढ़ों को नहीं, जो मिशन से जिनका कोई लेना देना नहीं है वही है पार्टी में। अब 2027 का चुनाव आ रहा है। देखिए, हम बता रहे हैं साहब, 2027 की बात रह गई। अब बहन जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं रह गया, पाने के लिए है एक चांस और है, ऑफर चांस, बहुत मतलब गोल्डन चांस है। 2027 में ये सरकार अपनी बना सकती हैं। चंद्रशेखर रावण, इंडिया गठबंधन और ओम प्रकाश राजभर अगर वो आता है तो साथ में लेकर के एक भाईचारा बना करके, जैसे 20 दल से वो समझौता किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप 4 ही 5 से कर लो, आपके लिए यही काफी हैं। अच्छा, आकाश आनंद को फिर मिल सकता है क्या कुछ बड़ा पद? बिल्कुल पद मिल सकता है, वो उस काबिल है। उनको आना चाहिए। मैं कहता हूं कि सर जी वह उस काबिल है, आकाश आनंद बिल्कुल काबिल है। गुड बॉय, बहुत ही सुंदर लड़का है। दलित समाज इंतजार कर रहा है, बिल्कुल इंतजार कर रहा है। उसके आंखों में, उसके शक्ल में, उसके सूरत में जो बताने का जो तजुर्बा है, उसमें मानवर कांशीराम साहब की आवाज है। ये आम आदमी से पूछेंगे तो भी वो बताएगा सर जी। और किशोर कुमार पगला फिर पुनः कह रहा है कि चाहे बहन जी हो, चाहे हमारा कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, अपने आदत में वो परिवर्तन लाए, बदलाव लाए। अभी बिगड़ने के लिए तो बहुत कुछ बिगड़ गया है, लेकिन बनाने के लिए अभी बहुत कुछ है। चलिए, आपकी क्या राय है किशोर कुमार पगला जी के बारे में? क्या इन्होंने बातें की, आप कितना सहमत है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सर जी, एक बात बताऊंगा मैं आपको जी, कि जिसके भरोसे पर वो अपनी सरकार बना लेते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, उनसे मेरा कहना है जी कि भाई धरती झुक नहीं सकती, आसमान के आगे अब कोई चारा नहीं है, शमशान के आगे और मंदिर के मुद्दे का फैसला हो या होता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तुम्हारे भगवान श्री राम को भी झुकना पड़ा भारतीय संविधान के आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, जय भीम।